नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन क्लासेज में। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे एक रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है। केवल 2 स्टेपों को हमें यहाँ पर देखना है, समझना है। इसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और ये टॉपिक है एसएससी, पुलिस, रेलवे, बैंक, एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट एंड स्मॉल लेटर सीरीज। अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया ABCD, आपकी अल्फ़ाबेट माने हिंदी में इसको कहते हैं वर्ड माला, यानी ABCD ही आपकी है। तो स्मॉल लेटर स्मॉल है, सभी स्मॉल है, लेटर सीरीज यानी एक कंटिन्यू आपका एक सीरियल से नंबर आएंगे AB या ACC या BBA ऐसे करके सीरियल बनेंगे आपके पेयर। तो आगे इसी के हिसाब से हमें इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि इसमें से एक कौन सा ऑप्शन है जिससे इनमें एक सीरीज बन रही है, ये हमें देखना है। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर पुट हैं यानी रखे गए हैं, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल लेटर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, गिनेंगे कि कितने हैं। और गिनने की एक सबसे अच्छी प्रोसेस है कि सबसे पहले आप जो लेटर हैं उनको गिन लीजिए, इसके बाद जो डैश लगा है इसके बाद आप उनको काउंट करिए। तो सबसे पहले हम जो ऊपर लेटर लिखे हैं उनको जो है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी लेटर दिख रहे हैं जो वो कितने हैं 7। इसके बाद डैश देखिए 1 2 3 4 5, डैशों की जो संख्या है वो 5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नहीं तो आप कैसे गिनते, इसको कैसे काउंट करते, ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर जो भी डैश है यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर पुट किया जाएगा। तो टोटल लेटर इसमें हैं 12 यानी 12 हैं। अब 12 यानी 12 के हमें यहाँ पर फैक्टर करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए 12 और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 या लिखेंगे 3 × 4। इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो ये है कि आप टोटल लेटर को काउंट करिए, फिर उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आप उसके फैक्टर करिए। और फैक्टर करके कहने का मतलब आपको एक पेयर मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब आपको एक जोड़ा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितने कितने का जोड़ा बन रहा है, कि 4 का जोड़ा बन रहा है या 3 का जोड़ा बन रहा है। अगर टोटल 12 लेटर हैं, टोटल 12 लेटर हैं तो 4 के पेयर 3 बनेंगे, और या फिर 3 के पेयर 4 बनेंगे यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि अगर हम 4 के पेयर बनाएं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी हम एक लाइन खींचेंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में B पीछे है, इस वाले ऑप्शन में A पीछे है, और इस वाले का हमें कोई अभी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले ऑप्शन को लें तो यहाँ लिखेंगे B A और B, तो आपका बन जाएगा A B A एक पेयर, दूसरा हो जाएगा B A B, और तीसरा हो जाएगा A B और A। अब देखिए क्या ये सेम बनना है, देखिए A B A। इस वाले में देखिए बीच वाले आप ऑप्शन में देखिए कि ये दोनों यहाँ पर बीच में आ रहे हैं,
और इन वाले ऑप्शन में देखिए इसमें बी भी बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसमें बी भी बीच में आ रहे हैं, जबकि इसमें बीच में ए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। अब करेंगे हम दूसरा चेक। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ए को रखा था यहाँ पर, अब रखेंगे हम पॉइंट बी को। और कैसे देखेंगे, बी 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 ए बी बी। तो यहाँ पर देखिए ए बी बी एक पेयर, इसके बाद बी ए बी दूसरा पेयर, इसके बाद बी 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 और ए वाला, ए ऑप्शन आप देखिए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गए। इसी प्रकार से आप ऑप्शन तीसरा चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले को गायब कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर रखा जाएगा तीसरा। तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए और बी। तो ए बी ए एक पेयर, बी ए बी एक पेयर और ए बी ए दूसरा पेयर। तो यहाँ पर देखिए अब आपका तीसरा वाला भी हो गया। अब देखिए चौथा वाला यहाँ पर हम रखेंगे और चेक करेंगे पेयर क्या बनना है। तो यहाँ रखेंगे ए बी और ए। तो क्या है पहला वाला पेयर, ए बी ए पहला हो गया, फिर बी ए बी दूसरा और तीसरा बी ए आपका तीसरा पेयर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है। अभी हम कौन से पेयर बना रहे थे, 4×3 वाले। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में तीनों बेबी हैं, इसमें ए बीच में आ रहा है, इसमें आगे भी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर ए है तो ए वाला नहीं बनेगा। इसके बाद ए और ए इसमें देखिए आ रहा है कितने 3 बार, यहाँ पर केवल इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इस बार से जे भी नहीं बनेगा। इसके बाद इसमें ए आ रहे हैं 3 बार, इसमें बी 3 बार और इसमें ए 2 बार, तो ए भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। इस प्रकार से जब हमने 12 की फैक्टर किए थे तो उसको तोड़ा था 4×3 में, तो आपके किसी प्रकार से पेयर नहीं बन रहे थे। अब चेक करेंगे हम 4×3 का इन्वर्स चेक करेंगे, यानी अभी हम 4×3 चेक कर रहे थे, अब चेक करेंगे हम 3×4 का पेयर। तो यहाँ पर 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 दूसरा पेयर, 1 2 3 तीसरा पेयर, 1 2 3 ये चौथा आपका यहाँ पर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पीछे क्या है, बी, यहाँ पर क्या है, ए, इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, ए है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर बी, फिर रखेंगे यहाँ पर बी, फिर ए और फिर बी, फिर चेक किया ए बी पहला, फिर दूसरा बी ए, यहाँ पर तीसरा, फिर ए तीसरा और बी ए आपका बन गया है चौथा पेयर। अब रखेंगे हम चेक करेंगे दूसरा पेयर। यहाँ पर हम केवल आपको बता रहे हैं कि कैसे सेट यहाँ पर होते हैं और कैसे यहाँ पर चेक किए जाते हैं। ये प्रोसेस आपको एग्ज़ाम में चेक नहीं करना है, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अब आप रखेंगे बी वाला, तो बी यहाँ रखा, बी यहाँ रखा और ए यहाँ रखा, फिर बी और बी। तो क्या बना आपका, ए
बी बी पहला पेयर, फिर हो जाएगा आपका बी बी ए दूसरा पेयर, इसके बाद ए बी बी तीसरा पेयर, और आगे हो जाएगा बी बी ए आपका चौथा पेयर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है इस वाले में बी भी साथ में थे, इसमें भी साथ में थे, इसमें साथ में ए नहीं है, इसमें बी भी साथ में है। इसके बाद आप देखिए इस वाले में अब जब हमने इसको रखा था तो देखिए बी भी आपके साथ में है, इसमें भी बी भी साथ में है। बी भी का मतलब पत्नी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बी भी यहाँ लिखा लेटर है बी भी, और यहाँ पर बी भी। इस प्रकार से आपका पूरी तरह से ऑप्शन नंबर सेकेंड फिट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस ना करके केवल हम आपको समझा रहे थे कैसे ये नंबर फिट किए जाते हैं और कैसे इनको रखा है और कैसे इनकी श्रृंखला जो है बनाई गई है क्वेश्चन में। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप पेयर देखेंगे टोटल लेटर कितने हैं। तो इसमें टोटल लेटर आपके 12 थे। आप जितने छोटे हो सकें पहले आपको सबसे छोटे पेयर यहाँ पर बनाना है, यानी 4 इंटू 3 का और 3 इंटू 4 का, और छोटे छोटे बनाना है। तो कहने का मतलब आपको 3 3 के आप बनाएंगे और 3 बनाएंगे, फिर 1 2 3 गिनेंगे, फिर आप लाइन खींचेंगे, 3 गिनेंगे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 गिनेंगे और यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए बी पीछे आ रहा है, ए पीछे आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी ए पीछे आ रहा है। अब देखिए अल्टरनेट देखिए, अगर हम इसको 1 लिखें, यहाँ इसको लिखेंगे हम 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4, यानी कहने का मतलब ए पीछे है और 4 वाले में भी ए पीछे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इवन वाले दोनों पेयर कैसे होंगे, सेम, और ओड वाले यहाँ पर यानी विषम वाले पेयर कैसे हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिट हो जाएगा। या फिर आप दूसरा यहाँ पर प्रोसेस अपना सकते हैं कि आप चारों ऑप्शन को बारी बारी रखें और फिर चेक करें। तो अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप जो है दूसरे वाले ट्रिक को आप अपना सकते हैं, यानी बारी बारी करके आप ऑप्शन पहले इसको रखेंगे चेक करके, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे। हो सकता आपका पहले वाले ऑप्शन रखने पर ही आंसर आ जाए, हो सकता है दूसरे पे आए, हो सकता है तीसरे पे आए, हो सकता चौथे पे आए। तो आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले तीसरे वाले को रखेंगे, इसके बाद पे आ जाएंगे आप, इसके बाद जाएंगे आप ऑप्शन नंबर दूसरे पर। इनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में होता है कि या तो तीसरा होता है या दूसरा होता है। इसके बाद आप रखेंगे पहला और इसके बाद रखेंगे चौथा, और जब आप रखेंगे इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर बी को ही यहाँ रख लेते हैं, तो अगर हम बी को रखा तो क्या हो जाएगा आपका बी, बी के बाद इसके बाद रखेंगे ए, इसके बाद बी, इसके बाद यहाँ पर बी। तो पेयर क्या बने, ए बी बी पहला पेयर, इसके बाद बी बी ए दूसरा पेयर, फिर ए बी बी तीसरा पेयर, इसके बाद बी बी ए चौथा पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। रूल 2 थे, पहला रूल था आपका कि आप टोटल लेटर आप काउंट करेंगे, इसके बाद उनके फैक्टर करेंगे, छोटे छोटे में निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर पेयर ढूंढेंगे, खोजेंगे, इसके बाद कौन सा ऑप्शन इसमें फिट है वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। या फिर दूसरा था कि आप बारी बारी करके चारों ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आपका जो भी ऑप्शन फिट हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल सावधानी से सॉल्व करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और गलतियां भी बहुत इसमें ज़्यादा होती हैं। इसलिए आपको एकदम पूरे ध्यान से और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको
प्रैक्टिस करना है और आपको इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे वीडियो को आप क्या करिए, शेयर करिए दोस्तों में, लाइक करिए और घंटी वाला बटन दबाइए। जय हिंद।